आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ आपका नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप्स में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो इस पर बेसिस में आज आपको थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की थ्योरम नंबर 1 है। तो नंबर है एवरी सब ग्रुप, यानी हमारे पास कोई भी सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप यानी अबिलियन ग्रुप, किसी अबिलियन ग्रुप का इजे क्या होगा आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप होगा किसी का, किसका अबिलियन ग्रुप, किसका जी का कोई, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप कैसे करते हैं देखते हैं। प्रूफ तो मैंने लेट कर दिया, लेट एच बी ए सब ग्रुप, बी ए सब ग्रुप ऑफ ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप। कॉम्पिटिटिव ग्रुप मतलब समझ चले ए डॉट बी इक्वल टू पी डॉट ए के। कॉम्पिटिटिव ग्रुप जी, कॉम्पिटिटिव ग्रुप कितना जी बताया था कोई प्रॉब्लम जी। इफ अच्छा आपको प्रूफ क्या करना है, टू सो दैट हमें h को, तो देखो सब ग्रुप होगा वो पैरेलल ग्रुप का, तो ये क्या करना नॉर्मल ग्रुप, टू सो दैट h को क्या करना आपको, h इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, h इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो कैसे करते हैं, इफ आपको पता है x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका x किससे बिलोंग करता है, g से, एंड तो x का इनवर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका, बताइए g से करेक्ट, एंड h किससे बिलोंग कर रहा है आपका, कैपिटल s से। देन अब हम x का इनवर्स, x का इनवर्स इक्वल टू, देखो अब हमने क्या करा, अब हम लेकर ये चलेंगे, देखो ये लेकर चलेंगे, हम आपको क्या चलेंगे, ये x का इनवर्स, ठीक है ना, ये लेकर चले तो हम इसको क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसको h x इंटर्म कर देना x इनवर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि g क्या है, g इज आपके पास की कॉम्पिटिटिव ग्रुप, कॉम्पिटिटिव ग्रुप बताया था कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब इसे ऐसे h इनटू कितना x इनवर्स, क्यों, किस प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, g ग्रुप, क्योंकि जब ग्रुप है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें होल्ड हो गई, बताया था कोई प्रॉब्लम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं h x का इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, बताया था कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप e, क्योंकि आपको पता है x इनटू x का इनवर्स इक्वल टू इसको होता है e फॉर आइडेंटिटी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता h इनटू e करो या e इनटू h करो इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, h आएगा, बताया था। ये क्या x का बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब ये है आपके पास 10 h किससे बिलोंग करा आपका, g से, एंड स्मॉल h किससे बिलोंग करा आपका, कैपिटल s होता है इसी में। देखो अब ये लेकर चले आप, तो आप इक्वल टू उसके लिए h के, तो इसको मतलब पूरी क्वांटिटी की किससे बिलोंग कर रहा है, पूरा ये किससे बिलोंग कर रहा है आपको, पूरा ऊपर ये किससे बिलोंग कर रहा है आपका s से, तो जब ये s से बिलोंग कर रहा है तो इसको मतलब पूरी क्वांटिटी किससे बिलोंग कर रही है, s से, तो इसको होगा 10x बिलोंग टू g एंड h स्मॉल h बिलोंग टू कितना, कैपिटल h, तो x का इनवर्स भी किससे बिलोंग कर देगा आपका, कैपिटल s से। अगर आपने ये प्रूव करते हैं तो इसका मतलब h क्या बन जाएगा आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप, बताया था तो hence h is नॉर्मल सब ग्रुप, बताया था कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 आपकी क्या है, ये देखना अब आपको, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम में मैंने आपको करा दिया थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 ये कहती है आपकी ए सब ग्रुप
ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल। इज क्या होगा? नॉर्मल होगा। इफ एंड ओनली इफ, तो आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ कब कि एक्स का इनवर्स इक्वल टू कितना कैपिटल एच के फॉर एवरी एक्स से बिलोंग करा आपके पास टोटल जी से बताया था कोई प्रॉब्लम। अब देखो थ्योरम्स क्या है आपकी, मैंने आपको बता रखा इस थ्योरम्स के लिए कि कहीं भी ये आपके पास वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है आपके पास? कि ये वर्ड आता है आपके पास कौन सा? इफ एंड ओनली, ये वर्ड है आपके पास इफ एंड ओनली इफ। यानी इसका मतलब थ्योरम टोटल कितने पार्ट में होगी? 2 पार्ट में। पहला पार्ट लेट करेंगे तो दूसरा पार्ट प्रूफ, और दूसरा पार्ट लेट करेंगे तो पहला पार्ट क्या करेंगे आप? प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैंडिंग लिखेंगे आप प्रूफ, और प्रूफ के बाद अब आप लिखेंगे इसमें द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन। अब इस नेसेसरी कंडीशन में अब आप पहले लेट कर लेंगे, तो कोई आपके पहले काम लेट कर लिया आपने पहले, अब लेट कर लेंगे आप, ठीक है ना? तो लेट किया मैंने कितना, पहले लेट कर लेते हैं लेट मैंने लेट कर लिया पहले कितना, एक्स का इनवर्स इक्वल टू कितना होगा? एच के। लेट कर लिया मैंने। जब भी लेट कर लेगा उसको मतलब पूरा प्रूफ क्या करना? एच को नॉर्मल का प्रूफ, यानी कहने का मतलब है टू शो दैट। तो लिखने का तरीका भी होता है, ठीक है ना? क्योंकि आपको रटना नहीं है, अगर आप रटोगे तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना? तो कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है आपका, ग्रुप थ्योरी बहुत इजी टॉपिक है अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे लिखते हैं, टू सो दैट हमको करना कि एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप कितना बताया था। तो पहले लिखेंगे नाउ अब आपके पास क्या लेटर लेता, आप लेटर से लेते कि लेट कहना करता आपने एक्स का इनवर्स इक्वल टू कितना? एच के। तो अब मुझे बताओ कि देखो, तो देन इससे बताना है कि इसके ये एक्स का इनवर्स सबसेट एच का होगा या नहीं होगा, और फॉर एवरी किसके लिए एक्स बिलोंग टू उसके लिए जी भैया बताइए होगा नहीं होगा। अब बताओ क्यों होगा? क्योंकि अगर देखो इधर देखते हैं आप, अगर आपको पता है यदि दो सेट बराबर होते हैं ना आपके पास, ए इक्वल टू किसके है? बी का, तो इसका मतलब होता है यानी ए सबसेट किसका होगा? बी को, बी सबसेट किसका होगा आपके पास? ए का। तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना होता है? बी के। तो नॉर्मल सी बात है, इन दोनों को बी किसके इक्वल टू कब आया होगा? जब इसका सबसेट हुआ होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसका होगा एक्स का इनवर्स सबसेट किसका होगा? एच का होगा। जहां तक देखो प्रॉब्लम है, तो इसका मैंने बताया था आपको इसके बारे में, अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो मतलब एच क्या करा होगा? नॉर्मल सबग्रुप। तो हेंस या ऐसे लिख देते हैं, हेंस एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना ये बताया था तो प्रॉब्लम। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे देखते चलो यहीं पे देखते हैं। तो आगे अब क्या प्रूव करेंगे? द सफिशिएंट कंडीशन, बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की। तो द सफिशिएंट कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे? देखो
अभी आपने प्रूफ क्या किया, नॉर्मल सब ग्रुप। अब आप लेट क्या कर लोगे, अब आप लेट क्या कर लोगे, आप ये लेट कर लोगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो लेट आने वाला है एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, पता है कोई प्रॉब्लम है, ऑफ ए ग्रुप जी के। तो देन तो स्टॉप लगा ना, तो लेट करना कितना नॉर्मल, एन क्या मानना आपने नॉर्मल सब, सॉरी एन को नहीं एच को क्या मानना आपने नॉर्मल सब। तो अब आपको प्रूफ क्या करना, टू शो दैट x h x का इनवर्स इक्वल टू कितना h के, फॉर एवरी x बिलोंग कितना होगा आपके पास जी, पता है सबका प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो देखो अब आपने जब पहले नॉर्मल सब ग्रुप पर आपने तो नॉर्मल मान लिया, अब आप ये प्रूव करोगे, यानी आप ये दिखाओगे ये इसके इक्वल आएगा। और इसके इक्वल क्या जाएगा, एक बार इसका सबसेट और एक बार इसका सबसेट। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो now तो h क्या लेगा हमने, h कॉमन लगा, h क्या लेगा आपने नॉर्मल सब ग्रुप। मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो दिस सिंपल है x h x का इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, h का हो जाएगा, नहीं होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू इस तरह आपका जी सब है। इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट ना तब तक प्रॉब्लम। तो नाउ अब आपके पास x किससे बिलोंग कर रहा है आपका g से। जब x g से बिलोंग कर रहा है तो सिंपल x का इनवर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका g से। अब ध्यान देना, देखो ये इसका सबसेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये इसका सबसेट दिखा दो। तो इसका सबसेट दिखाने के लिए हम ये लेके चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बात करेंगे, देखो फ्रॉम कॉमन लगेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये आपके पास क्या x h x का इनवर्स ये आपके पास है। मैंने क्या करा कि सबसेट कितना आपके पास है h है। अब मैंने क्या करा कि इसके इसमें किससे मल्टीप्लाई करते इनवर्स से, तो यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा आपको, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने x है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो आप x से, बताया तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, तो देखो आगे। तो अब आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x इनवर्स कितना x, ठीक है, h इनटू x इनवर्स कितना x, सबसेट किसका है x इनवर्स कितना h x के, बता सकते हैं प्रॉब्लम। तो जब इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं e इनटू कितना h e, ठीक है ना, सबसेट किसका होगा h, x इनवर्स कितना, सॉरी x इनवर्स कितना h और x, बताया सकते हैं प्रॉब्लम। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h सबसेट किसका होगा x इनवर्स कितना h x के, बताया था प्रॉब्लम। क्योंकि आपको दिखाना क्या था, आपको दिखाना क्या है कि एक बार t इसका सबसेट हो और एक बार आपके पास, यानी एक बार तो आपको दिखाना था कि इसका सबसेट और एक बार इसका सबसेट हो। और मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने ये बताया था कि h सबसेट इसकी क्या करेंगे, x इनवर्स कितना h x लिख सकते हैं। ये किस नंबर कौन सी बनी, अब 4 है x किससे बिलोंग करेगा आपका, इसे किस नंबर कौन सी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब बेसिक बताया था नॉर्मल सब ग्रुप में कि नॉर्मल सब ग्रुप की दो कंडीशन होती है, यानी x h x का इनवर्स, ठीक है। या होती है आपके पास, ये क्या कर सकते हैं x इनवर्स कितना h x, ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए आपके आपका s, बताया था आपको प्रॉब्लम।
तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी फर्स्ट। यहाँ तक देखिए प्रॉब्लम है। हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, साथ में इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर कौन सा है फर्स्ट, फ्रॉम बात किससे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो क्या होगा एक्स एच एक्स का इनवर्स इक्वल टू कितना होगा एच के, इक्वल टू किसका होगा एच के। जब यही आपको क्या करना था प्रूफ बताया था प्रॉब्लम। तो ये थ्योरम्स मैंने आपको कराई है, दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंदों तक इस वीडियो को क्या करें, पहुंचाने में हमारी मदद करें, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना ग्रुप थ्योरी का, तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।